नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं प्रजापक्ष न्यूज। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक शिक्षिका के साथ सालों तक रिलेशन बनाकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को जहां अब 25 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तो वहीं विदिशा में 4 साल से अपने नज़दीकी रिश्तेदार को धमकाकर दुष्कर्म करने वाले भाजपा नेता सोलंकी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया है। वहीं बालाघाट के भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष के खिलाफ पूरे जिले में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने एक ओर जहां आरोपी भाजपा नेता पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, तो वहीं स्थानीय विधायक का आरोप है कि रेप के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा नेता को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आरोपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी हेतु आधा दर्जन से ज़्यादा संगठन पुलिस को ज्ञापन दे चुके हैं। इसके बावजूद भी नेताजी पुलिस के हाथ नहीं आ रहे हैं। अब उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया, यह भगवान जाने। बालाघाट भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे निवासी वार्ड नंबर 14 भरवेली पर ग्राम गर्रा के वार्ड क्रमांक 10 की युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस के द्वारा पीड़िता युवती की शिकायत पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर धारा 376, 294, 506 और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, जबकि पीड़िता एक शिक्षिका बताई गई है। जानकारी के अनुसार भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे के खिलाफ महिला थाने में पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व पीड़िता को धमकाने व जातिगत रूप से अपमानित करने का मामला दर्ज किया था। यह मामला वर्ष 2008 से 2024 के बीच का है। पीड़िता माध्यमिक शिक्षिका है जो शासकीय सेवा में कार्यरत है। वहीं जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिस युवती से भूपेंद्र सुहागपुरे का विवाह होना था, वह भी जिम्मेदार पद पर पदस्थ था। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि वर्ष 2008 में निजी बीएड कॉलेज में वह भूपेंद्र सुहागपुरे के साथ में पढ़ती थी और एक दिन भूपेंद्र ने उक्त पीड़िता से प्यार का इजहार किया और मना करने के बाद भी 3 वर्ष तक लगातार उसका पीछा किया और बात करने के लिए दबाव बनाता रहा। इसके बाद 17 दिसंबर 2012 को उसने भूपेंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद सुहागपुरे ने शादी करने का वादा किया था। पीड़िता वर्ष 2013 से 2020 तक सिंगरौली जिले में माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ रही। जब वह छुट्टियों में घर आती तब भूपेंद्र अपने दोस्त भुवनेश्वर रजक के किराए के मकान में शारीरिक संबंध स्थापित करता था। उससे जब भी पीड़िता शादी की बात करती थी तो वह टाल मटोल करता था। अक्टूबर 2016 में युवती को भूपेंद्र का किसी अन्य युवती के साथ अफेयर का पता चला। जब इस पर पीड़िता ने भूपेंद्र से पूछताछ की तो उसने यही कहा कि वह तुमसे ही शादी करेगा। इसके बाद फिर से 2017 में उसकी बातचीत हुई और इस बीच अगस्त 2020 में बालाघाट के लामतरा में स्थानांतरित होने के बाद भी किराए के कमरे में आकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। भूपेंद्र के किसी के साथ अफेयर होने के बाद जब उससे पूछा तो उसने उसे अपना रिश्तेदार बता दिया था। इसी बात को लेकर भूपेंद्र ने उसे जातिगत रूप से अपमानित भी किया। स्वयं को भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष बताते हुए शादी करने से बदनामी की भी बात कही थी। 20 अप्रैल 2022 को अफेयर को लेकर किसी से बात करने पर अध्यक्ष के पद का खतरा होने और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। जिसके बाद भूपेंद्र से चर्चा हुई तो उसने पीड़िता से कहा कि अपने घर वालों को मना लेंगे और घर वालों को मनाने के बाद 4 फरवरी 2024 को भूपेंद्र ने पीड़िता के घर में आकर शादी की बात तो नहीं की बल्कि उस पर लांछन लगाए और शादी करने से मना कर दिया। लेकिन युवती को विश्वास था कि भूपेंद्र उससे शादी कर लेगा। लेकिन पीड़िता को 16 नवंबर 2024 को पता चला कि 18 नवंबर को भूपेंद्र सुहागपुरे की शादी शहर के एक निजी लाइन में एक युवती के साथ हो रही है, जिसके चलते पीड़िता 17 नवंबर को ही निजी लाइन में पहुंचकर उसने 100 डायल को फ़ोन कर पुलिस बुला ली, पर पुलिस द्वारा युवती को समझाइश देकर थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात कही गई। शादी लाइन से वापस लौटकर पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दी। पीड़िता ने शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि भूपेंद्र की 18 नवंबर को निजी लाइन में किसी अन्य युवती के साथ शादी होने वाली है, जिस पर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर भूपेंद्र सुहागपुरे के खिलाफ
मामला दर्ज भी कर लिया, साथ ही पीड़िता को जातिगत रूप से अपमानित करने का भी मामला दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किए, जिसका फ़ायदा उठाकर आरोपी फरार हो गया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव साधना भारती ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बहुसंख्यक हिंदू जागें और जगाएं। हिंदू हितैषी होने का ढोंग और पाखंड रचने वाली गौडसेवादी विशैली बीजेपी के बहकावे कभी ना आए। हमेशा वसुदेव कुटुंबकम का सर्वोच्च सनातनी सिद्धांत अपनाएं। बीजेपी का डीएनए ही महिला विरोधी मानसिकता से ओतप्रोत है। वहीं साधना ने कहा कि दलित हिंदू टीचर का शोषण करने के बाद आरोपी भूपेंद्र 18 नवंबर को किसी और महिला से शादी करने जा रहा था। 16 नवंबर को उसकी सगाई थी। इसका पता चलने पर टीचर उसके सगाई फंक्शन में पहुंची और 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस बुला ली, किंतु पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी हेतु कोई प्रयास नहीं किया, जिसके बाद आरोपी वहां से सुरक्षित निकल गया और आज तक वह फरार ही घूम रहा है। उन्होंने कहा, टीचर से रेप के आरोपी बालाघाट के युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे को मोहन सरकार की पुलिस गिरफ्तार कर नहीं रही है। वहीं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नूरी खान ने कहा, एमपी से पिछले पौने 3 साल में 28,857 महिलाएं गायब हुई हैं। रोज औसतन 28 महिलाएं और 3 बच्चियों के गायब होने के केस दर्ज किए जा रहे हैं। महिला अपराधों का ग्राफ चिंताजनक है और भयावह है। 7 महीने में 2319 रेप और 150 से ज़्यादा गैंग रेप के मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ितों में 3 साल की बच्चियों से लेकर 60 साल तक की महिलाएं हैं। अकेले जबलपुर में 70 छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। महू में सेना के अधिकारियों की महिला मित्र के साथ रेप, उज्जैन में फुटपाथ पर दुष्कर्म, ऐसे कई मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं। वहीं इस संबंध में पीड़िता की ओर से बोलने की बजाय भाजपा की महिला प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया का कहना है कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाती है। कांग्रेस नेत्री नूरी खान और साधना भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सिर्फ महिला अत्याचारों पर घड़ियाली आंसू बहाना जानती है। प्रदेश सरकार ने बहन बेटियों के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आरोपी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। अब तो बालाघाट में वहाँ की सांसद भी महिला है। चुनाव के पहले तक जगह जगह घूमकर महिला अधिकारों की बात करने वाली बालाघाट की सांसद ने अब तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। वहीं माया नारोलिया ने कहा, भाजपा सरकार को कांग्रेस के किसी नेता से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि वे भी पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करेंगी। वहीं दूसरी ओर रेप पीड़िता टीचर का कहना है कि बलात्कारी नेता एक पूर्व मंत्री का खास है। बच्चा बच्चा जानता है उसे कौन बचा रहा है। वहीं इस मामले में जिस पूर्व मंत्री को टारगेट किया जा रहा है, उसका कहना है कि अगर हम बचाते तो एफआईआर कैसे होती। पीड़िता का कहना है कि वह पूर्व मंत्री का बहुत खास आदमी है। शिक्षिका का आरोप है कि 17 नवंबर की दोपहर मैरिज गार्डन में सगाई चल रही थी, तब वहां पूर्व मंत्री अपने परिवार के साथ मौजूद थे। इसके अलावा भाजपा के कई पदाधिकारी थे। पुलिस के पहुंचने के बाद भी ना तो पूर्व मंत्री वहां से निकले, ना दूसरे भाजपा कार्यकर्ता। उन लोगों ने पुलिस पर एक्शन ना लेने का दबाव भी बनाया था। शिक्षिका कहती है, मैं पूर्व मंत्री पर आरोप लगा रही हूँ। सबको मालूम है कि सुहागपुरे उनका बहुत खास आदमी है। उसके दबाव में ही पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है। यदि एक्शन समय पर लिया होता तो आरोपी की उसी समय गिरफ्तारी हो गई होती। वहीं इस मामले में पुलिस ने दलित महिला शिक्षिका से रेप करने वाले भाजपा युवा मोर्चा नेता पर 3,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को भी ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर बालाघाट बंद कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर हैं 0763210021 और 241800 7587605598। यदि आपको भी आरोपी का कोई पता या कोई सुराग लगता है तो आप इस नंबर पर पुलिस को सूचना देकर उसे
गिरफ्तार करा सकते हैं। वहीं इस मामले में अब बालाघाट की स्थानीय विधायक भी इस मामले में एंट्री कर चुकी हैं। दलित समाज की टीचर को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले आरोपी भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुहाग पुरे को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस पर कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारी ने संदेह जाहिर किया है। विधायक ने मीडिया से कहा कि पुलिस राजनीतिक संरक्षण में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसे में कौन बेटी और महिला अपने साथ पुलिस से न्याय की उम्मीद रखेगी। उन्होंने कहा कि अन्य मामले में तो पुलिस उनके परिवार वालों को उठाकर आरोपी को बुलवाती है, लेकिन इस मामले में पुलिस ने शुरू से जिस तरीके की कार्रवाई की है उस पर पुलिस अधीक्षक से सवाल है कि अन्य मामले में भी क्या वह ऐसा करेंगे। विधायक ने कहा कि इस मामले में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद करने वाली भाजपा की महिला नेत्रियां भी खामोश हैं। महिला के साथ हुए अत्याचार पर महिला सांसद का अब तक बयान नहीं आया है। यह पार्टी का कैसा चरित्र है। उन्होंने कहा कि महज मारपीट के मामले को राजनीतिक और धार्मिक रंग देकर भरवेली में पुलिस ने आरोपियों को जुलूस निकाल दिया था। अब हम देखते हैं कि पुलिस आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर कब उसका जुलूस निकालेगी। उन्होंने इस मामले में प्रशासन और पुलिस की निंदा करते हुए कहा कि वह इस मामले को गंभीरता से ले, अन्यथा कांग्रेस सड़क पर बैठकर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन करेगी। वहीं बालाघाट में ओबीसी एससी एसटी मंच ने दलित शिक्षिका के यौन शोषण के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुहागपुरे की 25 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर कलेक्टर कार्यालय के घेराव का ऐलान किया है। नगर के अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर उद्यान में ओबीसी एससी एसटी मंच की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेप के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी की पुरजोर मांग की गई है। इसमें तय किया गया है कि आगामी 16 दिसंबर को ओबीसी एससी एसटी मंच बालाघाट के काली पुतली चौक में धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगा। ओबीसी एससी एसटी मंच प्रतिनिधि उम्मेद लिल्हारी ने बताया कि विगत दिनों पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर महिला शिक्षिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण के आरोपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, लेकिन उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे पुलिस की भूमिका पर बड़ा सवाल लग रहा है। दलित शिक्षिका के यौन शोषण के आरोपी भूपेंद्र सुहागपुरे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंच 16 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है। वहीं विदिशा से भी इसी तरह की एक खबर आई है। 4 साल से एक नज़दीकी महिला रिश्तेदार को धमकाकर दुष्कर्म करने वाला भाजपा नेता सोलंकी इस्तीफा देकर फरार हो गया है। भाजपा की विदिशा जिलाई इकाई के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी इनका नाम बताया गया है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने करीबी महिला रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म किया है। 23 साल की पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि पिछले 4 साल से डरा धमकाकर सोलंकी रेप कर रहा था। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद आरोपी योगेंद्र सिंह सोलंकी ने बाकायदा अपना इस्तीफा भी लिखा और देकर उसे फरार हो गया है। पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा सोलंकी अब भाजपा में नहीं है, उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। पुलिस निरीक्षक आशुतोष सिंह राजपूत ने बताया कि भाजपा की विदिशा जिला इकाई के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि यह अपराध जुलाई में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के लागू होने से पहले किया गया था। उन्होंने बताया कि एक महिला की शिकायत के आधार पर 5 दिसंबर को FIR भी दर्ज की गई है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यानी महिला ने जब नामजद शिकायत की है, इसके बावजूद अब पुलिस पहले जांच करेगी नेताजी की, तब यह सिद्ध करेगी कि वो आरोपी हैं कि नहीं। वहीं सोलंकी ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद रविवार रात को यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है इसका कोई उल्लेख इस्तीफे में नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोप से मुक्त होने तक वह पार्टी से बाहर रहना चाहती हैं। वहीं इस मामले में अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एंट्री ली है। दिग्विजय सिंह ने सोलंकी पर लगे आरोप की खबर साझा करते हुए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा को घेरा है। उन्होंने पूछा क्या भाजपा का चाल चरित्र चेहरा यही हो गया है। उन्होंने लिखा कि
डॉक्टर BD शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी को मैं टैग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अब देखना होगा कि महिलाओं के साथ ज्यादती के आरोपी ये दोनों नेता कब सलाखों के पीछे होंगे। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहें प्रजापक्ष न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं अनुराग।